ये लम्हा मैं जी तो गाइज़ ये मैं रूही का लेकर आई हूँ दुपट्टा जो कि उसकी ड्रेस पर लगेगा। और ये लेकर आई हूँ तिरंगा जो उसको साथ लेकर जाना है। ये इसके हाथ में डालने का लेकर आई हूँ। और ये उसके बालों में डलेंगी उसकी रबड़, ये भी मैं ले आई हूँ और इसी कलर की लेकर आई हूँ। और ये वाला स्टिकर ये लेकर आई हूँ मैं, तो वो पैच जो मैं उसके ड्रेस पर लगाऊंगी। हेलो एवरीवन, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल कोमल रूही। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑल ऑफ यू। तो आप हमेशा आज़ादी से जिए, क्योंकि आज़ाद रहना ही आज के टाइम में सबसे बढ़िया है। जितना आप आज़ादी से जियोगे, स्वतंत्र होकर जियोगे, तो वो ही आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि भाई देख लिया हमने, आप जिसका जितना करोगे उतना ही लोग आपको गिरा हुआ नीचा समझेंगे। देख लिया हमने दुनियादारी को। तो ठीक है, अपने तरीके से जिए, जो आपको सही लगता है अपने मन से कीजिए, जो आपको सही लगता है, क्योंकि कोई किसी का नहीं यहाँ पर करने आने वाला है। तो आप अपनी जो भी लाइफ है वो अच्छे से जिए। और मैं रूही को अभी कर देती हूँ तैयार। रूही का सारा सामान मैं मार्केट से ले आई थी। आपको पता है रूही के स्कूल में फंक्शन है, तो इसलिए मैम ने बोला था। फ़्रॉक मैं उसके लेकर नहीं आई हूँ, वाइट फ़्रॉक मैं उसको डालूँगी, वेयर करूँगी उसको। वाइट फ़्रॉक है थी। बाकी ये चीज़ें जो हैं कि हमारे देश के जो तिरंगे के कलर हैं, तो केसरिया सफ़ेद हरा, उसी अकॉर्डिंग मैं सब चीज़ें उसके रबड़ बैंड वगैरह लेकर आ गई हूँ। अभी मैं उसको तैयार करती हूँ, फिर मैं आपको उसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। फंक्शन उसके स्कूल में रहने वाला है, तो बैग उसको लेकर नहीं जाना है। तो आज उसको सिर्फ यही है कि हाँ, वो ड्रेस वेयर करके जानी है और बस पूरे अच्छे से सेलिब्रेट करना है अपने देश के लिए इस दिन को। और मैं रूही से मिलवाती हूँ आपको, वो रेडी हो चुकी है। तो उसके बाद फिर मैं आपसे करती हूँ ढेर सारी बातें। तो गाइज़ ये हो गई है रूही की फाइनल लुक इंडिपेंडेंस डे के दिन। दिखाना बेटा। जय हिंद, जय हिंद। ये सेलिब्रेशन है आज स्कूल में ना, अच्छे से करना मेरा बच्चा। दिखाइयो, दिखाइयो सबको, सीधे सीधे। वेरी गुड। हाथों का भी दिखाओ अपना, क्या क्या डाला है। वेरी गुड, बहुत अच्छे लग रहे हो, है ना? बहुत सुंदर सुंदर। कौन सा गाना आता है? उड्डा उड्डा कबूतर। पहले वो सुना दो, नन्ना मुन्ना राही। नहीं, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, वो वाला सुनाओ। सुनाइयो। वेरी गुड, मेरा बच्चा देश के लिए तैयार हो गया है ना। बाय बाय करके जाना है सबको।
है स्कूल हो चुकी थी वो रेडी। तो आपको कैसी लग रही है मेरी प्यारी सी रूही? आज उसके स्कूल में फंक्शन है, उसके स्कूल में होते रहते हैं, हर चीज़ का कुछ ना कुछ होता ही रहता है। बट मैं फ़्रॉक नहीं लेकर आई थी, ये भी सही लग रही है, वाइट कलर की थी, तो इसलिए मैंने पहले ही सोचा था कि हाँ अगर फंक्शन हो तो यही डाल दूँगी। और बाकी वो दुपट्टा वगैरह मैं वो लेकर आ गई थी। पहले तो मैंने 1-2 शॉप पर ट्राई किया कि नहीं मिल रहा था, फिर मैंने सोचा कि इसके बिना तो काम नहीं चलेगा, कैसे क्या करूँ। खैर फिर भी मुझे मिल गया था ये। बाकी और चीज़ें थी तो और मैं ले ही आई थी, वो सब वो मैंने आपको दिखाया ही है। अब देखते हैं कि उसके स्कूल में कैसा फंक्शन रहता है। वीडियो उसकी आ जाती है, ग्रुप बना रखा है तो वहाँ पर मैम सेंड कर देती है, तो सभी देख लेते हैं। तो जो भी इन्फॉर्मेशन रहती है, मैम का कॉल भी आया था कि आप प्लीज़ रूही को ड्रेस वेयर करके भेजना तिरंगे वाली। और मैंने कहा ठीक है मैम, मैं उसके अकॉर्डिंग मैं उसको करवा दूँगी। और अभी आपको कैसी लगी है मेरी रूही ये बताइएगा। छोटे छोटे बच्चे देश के लिए मतलब कि बोलते हैं, अच्छी स्पीच देते हैं, सब कुछ उनके स्कूल में ये फंक्शन कराया जाता है आज़ादी दिवस का। और बहुत ही अच्छा लगता है। देखो अपने देश के लिए जो भी करते हैं, हमारे जो फ़ौजी भाई वगैरह हैं जो वो अपने देश के लिए शहीद हो जाते हैं, इतनी कुर्बानी देते हैं। देखो उनकी कुर्बानी कोई नहीं भूल सकता, तो वो अपने देश के लिए इतना करते हैं। तो हम तो क्या, हम मतलब इस दिन अपने बच्चे के ज़रिए एक मैसेज पूरे देश को दिलवा सकते हैं। आगे देखो हम इतना नहीं करते, आगे बच्चे हैं स्कूल में जाते हैं, स्कूल में होता ही है ये फंक्शन, तो उसके ज़रिए हम बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं उसके प्रति कि देश के प्रति ऐसे अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। और ये सब चीज़ें, क्योंकि हमारा इंडिया, हमारा भारत महान, तो हमें गर्व होना चाहिए कि हम इंडिया के निवासी हैं। तो बहुत ही खुशी का दिन है, इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो ये चीज़ तो आपको सबको पता ही है। तो सभी स्कूलों में, ऑफिस वगैरह में करते ही हैं इस दिन को सेलिब्रेट। तो सभी स्कूलों में फंक्शन हो रहे हैं, हर जगह मैं जब रूही का ये सब सामान लेने गई ना तो बहुत ही रश हो रखा था। कोई कुछ ले रहा है, कोई कुछ, पता ही है कि बच्चे हैं, फंक्शन और स्कूल में होते हैं, तो उनके लिए सब चीज़ें खरीदी जा रही थी। और उसके बाद फिर मेरी रूही का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। अब रूही वहाँ पर सेलिब्रेशन करेगी, तो उसके बाद फिर मैं रूही का बर्थडे सेलिब्रेशन करूँगी। तो फिर उसका वीडियो भी आप ज़रूर देखना। मेरी रूही को ढेर सारी ब्लेसिंग देना, बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि आपका प्यार मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और मैं लाइव आती हूँ, मुझे बोलते हैं कि हमें रूही के लिए गिफ्ट भेजना है। देखो आपने बोल दिया तो समझो मेरे तक पहुँच गया, मैं दिल से कह रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। हाँ, जिन्होंने रूही के लिए किया उनका भी बहुत शुक्रिया, और जो रूही को इतनी सारी ब्लेसिंग, इतना सारा प्यार देते हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और रूही को मिले हैं गिफ्ट, रूही को मतलब कि बहुत ज़्यादा आप लोगों का धन्यवाद कि आपने, बहुत ज़्यादा आप लोगों का धन्यवाद कि आपने मेरी रूही के लिए इतना सोचा और सोचते हो। कल भी मैं लाइव आ रही थी कि बोल रहे थे कि दी ये हमें वो रूही के लिए गिफ्ट भेजना है क्या, रूही हमारी, जब मैं मना करती हूँ तो एक ही बात बोलते हैं सभी, क्या रूही हमारी कुछ नहीं लगती, आपकी रूही सब कुछ लगती है, मुझसे भी ज़्यादा आप लोग कहीं उसको प्यार करते हो। देखो आप सिर्फ उसको वीडियो में देखते हो, मैं तो फिर भी माँ हूँ उसकी, चलो मैं तो करती हूँ, पर आप लोगों का देखो यहाँ से कनेक्शन जुड़ा है उससे, आप इतना प्यार उसको करते हो, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मेरी रूही की ज़िंदगी में भी ढेर सारी खुशियाँ आएंगी, ढेर सारी खुशियाँ मैं उसके जीवन में लेकर आऊँगी। ये नहीं है कि वो किसी चीज़ से या वो रहेगी कहीं। एक ने मुझे कमेंट किया था, खैर मुझे ये भी हुआ कि मैं माँ हूँ, मैं अपने बच्चे का फ्यूचर अच्छे से देख सकती हूँ, अच्छा सब कुछ मैं उसके लिए कर सकती हूँ। बट एक ने मुझे बोला कि हाँ, अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में रह रहा है और आगे बड़ा होगा, तो मुझे नहीं लगता कि आप सही कर रहे हो। आप एक माँ होकर या कुछ भी, अगर आपको लगता है कि वहाँ कुछ सही नहीं है, तो ऐसे रिलेशनशिप से उसको बाहर निकालो, ये करो, मतलब कुछ ऐसी सी बातें लिखी हुई थी। बट वो मुझे पता है ना डियर कि हाँ मेरे बच्चे के लिए क्या सही है क्या नहीं। मुझे भी पता ही है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहना सही नहीं होता, बट क्या करें, कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं, इस वजह से हमें रहना पड़ता है, हम चाहकर भी। और कई दिनों से मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मेरा दिमाग पता नहीं किस साइड जा रहा है, बहुत ही मतलब मैं चीज़ें फ़ील करने लगी हूँ। पहले मेरे मन में ऐसा नहीं आता था, ठीक है मेरी कंटिन्यू ज़िंदगी ऐसे चल रही थी, मुझे वो चीज़ उधर की तरफ से फ़ील नहीं होती थी। अब मुझे उस इंसान को लेकर इतनी ज़्यादा मतलब ये चीज़ रहने लगी है, मैं यहाँ बोलना नहीं चाहती, फिर भी मैं यहाँ पर अपनी बहन को भी बोल रही थी कि हाँ पता नहीं क्यों मैं पहले बिल्कुल भी मेरे फ़ोन में नहीं है, जो भी मेरी फ़ोटोज़ वगैरह होगी थोड़ी बहुत इसमें पड़ी होंगी, वो मतलब मैंने पेन ड्राइव में उनको डाल दिया था, पहले की जो भी पुरानी फ़ोटोज़ वगैरह फ़ोन में नहीं है।
बट एक आज जैसे वीडियो के अकॉर्डिंग आ जाती है मेरे आगे, वीडियो के थ्रू आ जाती है 1-2 आगे मेरे, तो मुझे सच में इतना ज़्यादा फ़ील होता है, बहुत ज़्यादा फ़ील करने लगी हूँ। अब पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा हो रहा है, पता नहीं अच्छे के लिए हो रहा है, पता नहीं क्यों भाई। और मैं आपको ये कहती हूँ कि हाँ, जीवन में ढेर सारी खुशियाँ ज़रूर आएँगी। और अब अगला सोमवार इतना ज़्यादा ख़ास होने वाला है, क्योंकि भाई बहन का प्यार और महादेव का वास रहने वाला है। उसी दिन देखो, सावन का सोमवार है, लास्ट उस दिन फास्ट है। और देखो, भाई बहन का रक्षाबंधन का त्यौहार है उस दिन, मतलब कितना अच्छा, कितना शुभ दिन है। तो बस महादेव जी सबके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए, इतनी ज़्यादा खुशियाँ भगवान जी उनके जीवन में लेकर आएँ। और आप निश्चिंत रहिए, मेरे जीवन में भी ढेर सारी खुशियाँ आएंगी। कल लाइव में ना बातें हो रही थी, तो उनका देखकर मुझे बहुत ज़्यादा फील हुआ। फिर मैं घर वालों से भी डिस्कस करने लगी कि हाँ, ऐसे ऐसे करके देखो उनकी तकलीफ़ कितनी है। और कुछ लोग देखो, ये चीज़ बहुत गलत है कि आप लोग घर छोड़कर जा रहे हो, पीछे से चीज़ें लोग करके जा रहे हो। अगर ठीक है, आप जिस बहू को अपने घर में ब्याह करके लेकर आए थे, वो आपके घर में आ गई, ठीक है, आपको उसको छोड़कर जाना है, ठीक है, आपने डिसीजन ले लिया तो छोड़कर चले जाओ, ठीक है। घर में ऐसा कौन सा खजाना दब रहा है कि आप किचन का लॉक कर जाते हो, वॉशरूम लॉक कर जाते हो, ये चीज़ें सही नहीं होती। तो मैंने उनको भी यही बताया कि कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अगर आप उस घर में रह रहे हो तो खाना भी बनाना है, सब कुछ करना है, तो लॉक तोड़ दो। मैंने सीधा सिंपल उनको ये बात बोली है कि कोई कुछ नहीं कहता। अब मैं उस घर में रह रही थी, मेरे पीछे से लोग तोड़े गए थे, किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं गई कंप्लेंट करने की, ऐसे ऐसे करके उन्होंने ये सब किया, कोई कुछ नहीं करता, ठीक है। अगर आप उस घर में रह रहे हो तब आपका हक होता है। मैं उस टाइम पर उस घर में नहीं थी, फिर आई थी मैं अपने मायके से, तो इस वजह से। और कोई कुछ नहीं करता। अगर आपको लगता है ना कि हाँ, आप लोग तोड़ोगे या आपके ऊपर कुछ भी चीज़ वो होगी, ऐसा नहीं होगा। आप उस घर में रह रहे हो 2 साल से, तो आप खाना बनाइए अच्छे से, टिफ़िन सर्विस बंद कर दीजिए। अगर आपको सही लगती है तो कीजिए, नहीं वरना बंद कर दीजिए। अपना खुद बनाइए टाइम टू टाइम और खाइए, अच्छे से रहिए। अगर आपको नहीं कहीं जाना है, आपकी फैमिली अलाउड करती है, और अगर आप नहीं किसी चीज़ का डर कर रहे हैं, क्योंकि मैंने उनको बोला कि बी केयरफुली रहिए। कहते हाँ जी, मैं बहुत ही अच्छे से रह रही हूँ, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, जैसे भी कर रही हूँ, ठीक है। मतलब मानती हैं कि देखो, मैं मुझ पर भी ये दिन है, मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है ऐसे अकेले रहना, पर वो रह रही हैं, इतनी हिम्मत वो जुटा रही हैं। बस मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि हाँ, अगर आपको वहाँ किसी भी चीज़ की नीड या कुछ भी ऐसा लगता है, तो वहाँ पर कोई नहीं आपको रोकेगा, ठीक है। किचन यूज़ करने के लिए बनाई गई है, लॉक करने के लिए नहीं बनाई गई, लॉक करने के लिए नहीं बनाई गई है वो। अगर वो उस घर में नहीं रह के तो खाना कहाँ पर बनाएंगे? तो आप उसको कोई कुछ नहीं कहेगा, मेरे हिसाब से कोई कुछ भी नहीं कहेगा। और सच है तो कल को अगर वो कंप्लेंट भी करते हैं कि किचन का लॉक या कुछ भी ऐसा थोड़ा, क्यों भाई, मैं रह रही हूँ इस घर में, खाना में आप लोग हमें छोड़कर चले गए, हम यहाँ पर रह रहे हैं, पूरे डटकर मुकाबला कर रहे हैं, अपना रिश्ता बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप फिर भी ये हरकतें करोगे, तो ये हरकतें शोभा नहीं देती। और कोई भी पुलिस कोई कुछ नहीं कहेगी, ठीक है भाई। वो आगे से कहेगी ना कि लोग है, कौन सा खजाना दबा पड़ा है, जब तुम अपना टोटली सामान लेकर जा चुकी हो, जो भी तुमने ले जाना था, कुछ नहीं तुमने छोड़ा है, तो वो चीज़ें लोग करने का क्या फ़ायदा है। तो सामने वाले बंदे को तंग करने वाली बात है कि हाँ, इसके पास फैसिलिटी किसी चीज़ की नहीं होगी और ये चली जाएगी। बट आप ऐसा नहीं, ना दब कर रहिए, ना किसी की सुनिए, अपना ठीक है तोड़ दीजिए, अपनी फैमिली को जैसे मर्जी बुला कर अपना करके और कर दीजिए। ऐसे नहीं, क्योंकि ये लोग सुधरते, ये लोग दूसरों की लाइफ का मजाक बना कर रखते हैं, ठान लेते हैं कि लाइफ बर्बाद करनी है। अच्छा है जिनको बच्चे नहीं हैं, बेचारे बच्चे पीस जाते हैं, वरना इस चीज़ में बच्चे आगे टाइम बीतता चला जाता है। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। आज़ादी दिवस आ गया है, आज़ादी दिवस है, आज़ाद होकर जिए। आज से मतलब ये ठान लीजिए कि हम पूरे आज़ाद होकर जिएंगे, हमें नहीं किसी की परवाह, जो मर्जी, हमें कोई अच्छा समझता है समझे, बुरा समझता है तो बुरा समझे, आई डोंट केयर कह के वहाँ से निकल जाइए। हम परवाह नहीं करते किसी चीज़ की, ठीक है। सेल्फ इंडिपेंडेंट बनिए और अपना स्वयं पर निर्भर रहिए, किसी पर भी निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई किसी का नहीं होता। बस हमने ये चीज़ देख ली है, ये चीज़ हमने रियलाइज़ कर लिया, कोई किसी का नहीं होता, किसी का जितना मर्जी कर लीजिए। बस इसलिए अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी जिए। सभी बातों की एक बात, किसी के ऊपर डिपेंड मत रहिए कि ये हमारा ये चीज़ करेगा, इसके बिना हमारा ये होगा वो होगा, नहीं। अपने पर विश्वास रखिए, भगवान जी पर विश्वास रखिए। अगर अच्छे दिन हैं तो कल कोई, किसी को नहीं पता कि बुरे भी आ सकते हैं। आज जो लोग सोचते हैं कि मेरे साथ तो सब अच्छा हो रहा है, और अगर आज आपके बुरे दिन चल रहे हैं तो डेफिनेटली अच्छे भी आएंगे। समय सदा एक सा नहीं रहता।
अच्छा बुरा टाइम अप्स डाउन लाइफ में चलते रहते हैं, ठीक है। बस ये सोचकर अपनी ज़िंदगी जिए, चिल होकर जिए, क्योंकि डिप्रेशन में चला जाता है इंसान तो किसी चीज़ का, जब अपनी हेल्थ ही काम नहीं करेगी, अपना हेल्थ ख़राब हो जाएगा तो कोई किसी का नहीं होता आज की दुनिया में। इसलिए बढ़िया तरीके से अपनी ज़िंदगी जिए, ठीक है। ओके, बाय बाय, राधे राधे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।